झारखंड, रांची से 80 किलोमीटर, जिला खुंटी। एक आदिवासी इलाका, मुख्य धंधा खेती और जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। फिर भी दो वक्त की रोटी न जुटे तो एक और रास्ता, महुआ शराब बनाना और बेचना। मरसा गुड़िया की कहानी भी अलग नहीं। मरसा और उसके पति 2 एकड़ जमीन पर रात दिन पसीना बहाते, फिर भी सिर्फ 4 महीने की रोटी का इंतजाम होता। हार कर मरसा ने भी शराब बेचनी शुरू की, एक ऐसा काम जिसे आदिवासी समाज में भी इज्जत से नहीं देखा जाता। ये है आज की मरसा। तीनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सफर है कड़ी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत, उम्मीद और सहारे का। ये शख्स एक सरकारी योजना का पैगाम लेकर आया है। चाहता है इस गांव में भी औरतें कुछ बचत करें और शुरू करें एक स्व सहायता समूह। बहुत समझाने के बाद, मनाने के बाद औरतें तैयार हुईं। समूह कैसे चलाया जाए, हिसाब किताब कैसे रखा जाए, ये सब सीखने में मरसा सबसे आगे। एसएचजी बना के आप लोग को ये पैसा ले लेगी, आप लोग की पैसा मांगेगी और अपने ले जाएगी, ऐसा करके गांव वाले बोले। हम एसएचजी की दीदी लोग को बोल दिए कि हम पैसा कभी सबको नहीं पकड़ेंगे, ये तो आप लोग का विकास के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग को रास्ता दिखा रहे हैं। समूह का पहला फैसला, सभी सदस्य मिलकर सभी के खेतों में काम करेंगे। काम जो 2 हाथ न कर पाते, उसे समूह के सदस्य मिलकर चुटकियों में कर देते। अब किसी के घर अनाज की कोई कमी नहीं। बीमारी हो जाते हैं, स्कूल फीस के लिए, खेती बाड़ी के लिए, तो दीदी के पास पैसा नहीं रहता है तो ग्रुप से वो लोग निकाल लेते हैं। बहुत जल्द मरसा के समूह ने शुरू की राशन की दुकान। धीरे धीरे सामने आई मरसा की अपनी शख्सियत, उसे अपनाया गया बतौर कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर। जो कुछ खुद सीखा उसे दूसरों को सिखाने का जिम्मा लिया मरसा ने। आज मरसा दूसरी महिलाओं को स्व सहायता समूह बनाने की प्रेरणा देती है, उन्हें समूह को चलाने की ट्रेनिंग देती है। फिर वो दिन भी आया जब मरसा को गांव की पंचायत का सदस्य चुना गया। आज मरसा बतौर पंचायत सदस्य गांव में महात्मा गांधी नरेगा के तहत होने वाले कामों की निगरानी करती है। कोशिश करती है कि हर काम समय से हो और सभी को मजदूरी समय से मिले। एक पुरुष प्रधान समाज में मरसा की आवाज आज सुनी जाती है। आवाज जो सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव, पूरी कम्युनिटी के लिए उठती है। झारखंड, रांची के नजदीक जिला खुंटी, बोतलो गांव। बच्चे को जन्म देते समय सुभानी की हालत बिगड़ती गई। मां और बच्चे को बचाने के लिए 35,000 का कर्ज लेना पड़ा। बदले में गिरवी रखनी पड़ी 3.5 एकड़ जमीन। शुरू हुआ कभी ना टूटने वाला कर्ज का चक्रव्यूह। पेट भरने के लिए अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने लगे। चारों तरफ निराशा ही निराशा। कुछ पल की राहत ढूंढते देसी शराब में। धीरे धीरे शराब शरीर पर हावी हो गई। ये जिंदगी से हारने का गम था या बर्बादी का जश्न, कहना मुश्किल। हम 5
सुभानी के गांव में एक स्व सहायता समूह था। सुभानी भी उसकी सदस्य थी। समूह नया था, इसलिए चाहकर भी सुभानी की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। – 2009 में केंद्र सरकार की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत एक खास प्रोजेक्ट शुरू हुआ ताकि सुभानी जैसे लोगों को मदद मिले और उनकी आजीविका का कोई साधन बने। तय हुआ सुभानी मुर्गी पालन शुरू करे, जिसके लिए उसे दिया जाए 20,000 रुपए का कर्ज। लेकिन एक डर था जिसने सुभानी के कदम जकड़ लिए। जैसे कर्जा कान के ना एंते दा ये को हिजुते ना दादा को हरे मुर्गी असूल को पे पहले से ही कर्ज में डूबे थे, जमीन भी गिरवी पड़ी थी और कर्ज कैसे ले लेती। समूह के दूसरे सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और गांव वालों ने समझाया। सुभानी तैयार हो गई। 20,000 का ऋण मिला और मुर्गी पालन के लिए मिली खास ट्रेनिंग। कदम कदम पर उसका हाथ थामने आगे आई तोरपा ग्रामीण पोल्ट्री कोऑपरेटिव। तोरपा कोऑपरेटिव ये जानल जुड़ा जानल नते माजले कले तई नोताना। कोऑपरेटिव वालों ने ट्रेनिंग दी, चूजे दिए, वही अपना डॉक्टर और सुपरवाइजर भेजते हैं ताकि मुर्गियां ठीक से बड़ी हों। सुभानी की सारी मुर्गियां गांव में ही कोऑपरेटिव वाले खरीद लेते हैं। सुभानी और उसके पति को करनी है तो सिर्फ मेहनत। सुभानी ने पोल्ट्री फार्म के साथ ही सब्जियां उगानी शुरू की ताकि कुछ और पैसे कमा सके। सुभानी बैंक से लिया कर्ज तो चुका ही रही है। 10,000 रुपए जमा कर सुभानी ने 3.5 एकड़ में से 1 एकड़ जमीन साहूकार से छुड़वा ली। सुभानी एक बार फिर अपनी जमीन की मालकिन। ईश्वर का नाम लिया और प्रण लिया कि बाकी की जमीन भी साहूकार से छुड़वा लेगी। ये हाथ इस मिट्टी को, इसकी खुशबू, इसके आकार को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये है कमला खोरा, ईंटों के इस भट्टे की मालकिन। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी भट्टे में कमला मजदूरी करती थी। एक मजदूर से मालकिन बनने का सफर दास्तान है कमला के संघर्ष की। रात दिन मजदूरी करने के बावजूद कमला और उसके पति बच्चों को पेट भर खाना भी न दे पाते। इसके आगे सोचने की ना तो फुर्सत और ना ही सपने। ये कहानी सिर्फ कमला की हो ऐसा नहीं है। बॉक्साइट माइनिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर ओडिशा का जिला कोरापुट। 50% से ज्यादा जनसंख्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। खेती और मजदूरी के अलावा कोई पेशा नहीं जो लोग अपना सकें। साल 2000 में गांव में कलेक्टर आई। उन्होंने कहा कि हमें एक स्व सहायता समूह शुरू करना चाहिए। डर लग रहा था, फिर भी हमने काम शुरू किया। गांव की 20 औरतों ने मिलकर शुरू किया ये स्व सहायता समूह। कमला खोरा बनी इस समूह की मुखिया। केंद्र सरकार की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत समूह को 1,25,000 रुपए का लोन मिला। अगले 10 सालों में समूह की औरतों ने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया। झाड़ू बनाई, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खाना बनाने का काम किया। कमला और उसके समूह को खास ट्रेनिंग दी गई और अब ये हैं ट्रेंड दाई। बच्चों का टीकाकरण, उन्हें पोलियो की दवा पिलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर। अपनी मेहनत से कमाए रुपयों से इन औरतों ने खरीदी ये कुर्सियां और ये पंखा, जिसे ये देती हैं किराए पर।
क्या कोई मान सकता है कि ये सारा काम निरक्षर कमला की देखरेख में गांव की निरक्षर औरतें करती हैं? इस बीच कमला और उसके समूह ने गांव में अभियान शुरू किया शराब के खिलाफ। गांव की हर औरत इस मोर्चे में कमला के साथ। मुझे गवर्नर ने खास अधिकार दिया है शराब के अड्डों को तोड़ने का, शराबियों को गिरफ्तार करने का। फिलहाल कमला के समूह ने ईंटों का ये भट्टा लीज पर लिया है। खुद ईंटें बनाती हैं और बेचती हैं। इस पूरे सफर में मील का पत्थर साबित हुआ वो दिन जब कमला ने पहली बार कलम उठाई और सीखा अपना नाम लिखना। अपने हाथों अपनी तकदीर खुद लिखना शायद यही है। घने जंगलों से घिरा ओडिशा का जिला नबरंगपुर। 10 से ज्यादा आदिवासी जातियों का घर। नबरंगपुर के देवला गांव में हर रोज लगता है ये बाजार। यहीं पर सब्जियां और चावल बेचकर किसी तरह अपने घर की गाड़ी घसीटती पद्मा बोथेरा। पद्मा के पति को कैंसर है, इलाज का कोई रास्ता नहीं। जंगली जड़ी बूटियां पति को देती और अपने मन को समझाती। पति ज्यादा नहीं जी पाए। आदिवासी परंपरा के मुताबिक अब पद्मा गांव के बाहर नहीं जा सकती। किस तरह जिए? फिर एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी है। अपने बच्चे हुए नहीं तो इस अनाथ को गोद लिया। इसे फिर से अनाथ कैसे छोड़ दे पद्मा? ये स्व सहायता समूह पद्मा की इकलौती उम्मीद। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के सहयोग से शुरू हुआ ये समूह सभी औरतों की आजीविका की गारंटी बन गया। समूह की औरतों के साथ सब्जियां उगाना, मछली पकड़ना, पद्मा धीरे धीरे पति के गम से बाहर निकली। अब पद्मा गांव की दूसरी औरतों को भी स्व सहायता समूह बनाने के लिए समझाने लगी। इस तरह अपने और आसपास के गांवों में करीब 25 समूह शुरू हुए जिनके लिए प्रेरणा बनी पद्मा। लेकिन इस काम के पीछे पद्मा का एक मकसद था, गांव से साहूकारों की छुट्टी। विलेज विदाउट मनी लेंडर्स। साहूकार का अंतर संग ना देते, बैंक का अंतर संग देले सब लोग अब कोई साहूकार के पास नहीं जाता। गांव में 14 स्व सहायता समूह हैं। किसी को रुपए की जरूरत होती है तो स्व सहायता समूह से ही ऋण मिल जाता है। पद्मा के कदम यही नहीं थमे। सरकार ने मदद की और पद्मा ने कोशिश। नतीजा आज गांव के हर घर में है शौचालय। आज इस गांव की लड़कियां पढ़ती हैं। उनकी छोटी उम्र में शादी नहीं होती। ये बदलाव पद्मा की कोशिशों का नतीजा। बाहर ना दे, बाहर अब गांव से कोई पलायन भी नहीं करता। 100 दिन का रोजगार महात्मा गांधी नरेगा में मिल जाता है। फिर स्व सहायता समूह हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी को गांव से जाने नहीं देते। ये है परिचय आज की पद्मा का। ये पुरस्कार पद्मा की अपनी यात्रा के खामोश गवाह हैं। आज नबरंगपुर ही नहीं, ओडिशा की शान है पद्मा।